हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकेडमी। सो देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि हम क्लास 10th ऐसी फिजिक्स के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर रहे हैं और हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेज के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने शुरू किए हुए हैं। और आज के लेक्चर के अंदर भी मैं कुछ फर्दर ऐसे ही क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। अब आपने क्या करना है, अगर आप बिल्कुल नए हो इस चैनल के लिए तो सबसे पहले तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, हो सके तो इसको शेयर करिए, ताकि हमारी ये जो एक कम्युनिटी हमने जो तैयार करी है, एक चैनल जो तैयार किया है, ये अच्छे से ग्रो कर सके। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनकी लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। कहते हैं वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट अ रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस। देखिए, अगर आपको अच्छी तरह याद है तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये डिस्कस किया था कि अगर आप चाहते हो कि इन्वर्टर और सेम साइज की अगर आपकी मतलब जो इमेज है वो तैयार हो, तो वो एक ही तरीके से हो सकता है अगर आपके ऑब्जेक्ट को 2f1 के ऊपर रखा जाता है। और इसको मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन करके विद डायग्राम में दिखाया था। वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, बट ईयर अलग है आपका। तो देखिए, ये है वो आपको मैंने बताया था किस तरह से आपने करना। 2f1 पे बनता है, ये आपकी इमेज जो है आपकी फिर 2f2 पे बनेगी। सेम साइज है, इन्वर्टेड है और ये साथ में रियल है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। कहता है कि एक लेंस है, वो इरेक्ट, मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेज बना। देखिए, मैंने आपको पहले बहुत अच्छे से क्लियर किया है, अगर तो इमेज आपकी इरेक्ट हो, वर्चुअल हो, लेकिन मैग्नीफाइड हो, फिर तो वो आपका कॉन्वेक्स है। लेकिन अगर वो इरेक्ट है, वर्चुअल है, बट डिमिनिश्ड है, तो वो आपका कनकेव है। तो पहली बात, नेम ऑफ द लेंस अगर वो बोल ही रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास कॉन्वेक्स। और हाँ, रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली आपकी। इसके लिए आपके जो ऑब्जेक्ट है उसको फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाता है। देखिए, ये है वो, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है, उसके बीच में अगर आप इसको रख रहे हो तो आपका ये जो इमेज है ना, ये अपीयर टू मीट करके बनाई जाती है एट द बैक। तो इसको बड़े ध्यान से देखिए, और उसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है। जब आप ये बना रहे होंगे तो ये जो डॉटेड लाइंस है ना, ये होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही आपको क्लैरिटी मिलती है कि एक्चुअलिटी के अंदर आपकी एक वर्चुअल इमेज तैयार हो रही है। हाँ, इसमें जो छोटी सी गलती है उसको मैं ठीक कर देता हूँ। करना क्या है कि ये जब आप बना रहे होंगे तो प्लीज ये भी आपके डॉटेड ही ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ऐसा डॉटेड रहेगा तो ये बता रहा है कि एक वर्चुअल इमेज है, आपकी रियल नहीं है। तो छोटी छोटी बातें होती हैं, बट इनका समझ आना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। फिर आता है, ये कहते हैं डिफाइन द पावर ऑफ द लेंस। देखिए, किसी भी लेंस की जो पावर है वो ये बताती है कि उसकी कितनी एबिलिटी है रे ऑफ लाइट को डेविएट करना फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। अगर वो अपने ओरिजिनल पाथ से ज्यादा डिविएट कर पा रहा है लेंस, तो इसका मतलब लेंस का पावर बहुत ज्यादा है, अदरवाइज उसका पावर बहुत ही कम है। अब ये कह रहा है कि जो लेंस वहां पे दिखाया गया ऑब्वियस है कॉन्वेक्स लेंस है आपका, तो उसका फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है। तो क्या दिया आपको, फोकल लेंथ आपको यहाँ पे दिया है, और कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। कैसे कैलकुलेट द पावर ऑफ द लेंस। एक बार बताया तो बेटा कि जब कभी भी हम अपने पावर को कैलकुलेट करते हैं, सो पावर को कैलकुलेट करने के लिए 1/f किया जाता है, और f जो है वो हमेशा मीटर में होता है। आप देख सकते हो कि ये तो सेंटीमीटर में है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड बाय 100 किया जाएगा और यहाँ पे मीटर बन जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि 1/25/100 ये हो जाएगा आपका, ये 2500 वाला ऊपर 100 ऊपर चले जाएगा, मीन्स 100/25 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो कट के ये 4 टाइम्स होता है, तो 4 आ जाएगा। 4 क्या, डायोप्टर आएगा। सो प्लस आना चाहिए, प्लस इसलिए क्योंकि कॉन्वेक्स है, अगर कनकेव होता तो यहाँ पे माइनस का साइन आता। ये है आपके इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर। देखिए, आपके सामने किया है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब है 19th नंबर। कहता है कॉपी एंड कंप्लीट द डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। यार, एक बात समझने की कोशिश करो, रे ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू दिस लेंस डेविएट हो रही है अपने पाथ से, और अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो लाइट डेविएट होने के बाद इट अपीयर्स टू पास थ्रू F2। F2, ये वाला F2 है आपका एक्स डैश। तो अगर वो कहते हैं ना व्हाट इज द नेम गिवन टू एक्स,
तो ये जो x है ये आपका f1 है, ये जो x डैश आप देख रहे हो ये f2 है आपका, ठीक है। बाकी रे डायग्राम के लिए देखो ये तो सब सही बना ही हुआ है, बस करना क्या था, एक एडिशनल चीज ये करनी थी कि रे ऑफ लाइट को ना फर्दर इस ऑप्टिकल सेंटर से पास कराना था। यहाँ पे आपकी एक वर्चुअल इमेज, वर्चुअल बट इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज आपको मिल जाती है, ठीक है। बाकी इसका जो प्रॉपर आंसर है वो आप देख सकते हो यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस नाम है इसका, एंड मोर प्रिसाइजली सेकंड प्रिंसिपल फोकस नहीं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस मैं इसको कहूंगा, दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एक्स की अगर बात हो रही है तो। अब हम बात करते हैं 20th की, कहते हैं अ लीनियर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ लेंस, एन इमेज इज फाउंड बाय रिफ्रैक्शन इन द लेंस। For all position of the object on the axis of the lens, the position of the image are always between the lens and the object. आप जब भी आपकी इमेज ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में बने तो वो कौन सा लेंस था, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, अभी रीफ्रेज होकर क्वेश्चन बना हुआ है, और उसका नाम था कॉनकेव। कॉनकेव ही इकलौता ऐसा लेंस होता है जिसके अंदर आप अपने ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखो, इमेज ने हमेशा आपके ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में ही बनना होता है। बाकी कहता है ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ द लेंस एट एनी पोजीशन ऑफ योर चॉइस एक्सेप्ट द इन्फिनिटी। इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पे इसको रखा, आप देख सकते हो कि फाइनल इमेज आपकी कहाँ बन रही है। जस्ट टू कंप्लीट इट आई जस्ट वांट टू शो यू कि इट शुड अपीयर टू पास थ्रू F2। ये कंप्लीट है, इसका F2 के थ्रू होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सब ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये आपने इस तरह से इसको शो करना था। बात करते हैं 21 की, कहता है कि स्टेट द थ्री कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इमेज ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स फॉर्म्ड बाय द कनकेव लेंस। मैंने कनकेव लेंस की 3 कैरेक्टरिस्टिक बताए तो है आपको। देखिए सबसे पहली बात, वर्चुअल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर इरेक्ट होगा ही होगा अगर वर्चुअल है, बट कनकेव केस में आपकी डिमिनिश्ड जो इमेज है वो जरूर बनती है, ठीक है। इस बात को आपने ध्यान रखना है। बाकी ये रहा आपका प्रॉपर आंसर, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 4 मार्क के क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। अब ना पहली बात तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, मैं आपको इसका सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। पहली बात ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, और क्योंकि बेटा ये कॉन्वेक्स लेंस है सिर्फ इसी वजह से, पहली बात आपका जो एफ है वो पॉजिटिव होगा, दैट इज 8 सेंटीमीटर। यू नेगेटिव होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड रखा जाता है, और साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो भी चीज ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में होती है, चाहे वो कन्वेक्स है चाहे कनकेव, वो हमेशा नेगेटिव लेना है। इसलिए इसका जो यू है वो -12 सेंटीमीटर यहाँ पे लिया जाएगा। तो कहता फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। कोई मुश्किल नहीं है, पहले तो हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे कि 1/f इज इक्वल टू 1/v -1/u होता है। तो 1/8 विल बी इक्वल टू 1/v माइनस ऑफ -1/12 आपके पास यहाँ पे आएगा। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, मतलब ये कि 1/8 इक्वल टू 1/v प्लस 1/12 आपके पास आ जाएगा। ये जाएगा इधर की तरफ, तो ये आ गया 1/v इक्वल टू 1/8 माइनस 1/12 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसका एलसीएम जो है वो 24 ले लेते हैं। तो 8 3 ज़ा 24 माइनस 12 है जो 2 से जाएगा 2 आ जाएगा, तो बेटा यहाँ पे 1/24 आपको मिलेगा। तो v जो है वो 24 आपको सेंटीमीटर मिल रहा है। तो पहली बात, क्या v पॉजिटिव है? हाँ जी बिल्कुल पॉजिटिव है, और क्योंकि वो पॉजिटिव है इसकी वजह से पहली बात तो ये रियल इमेज है, ठीक है, रियल इमेज है। रियल है तो ये आपका इन्वर्टेड होगा ही होगा, ठीक है। हाँ, अगर मैग्नीफिकेशन की बात करते हो, मैग्नीफिकेशन क्या होता है बेटा, v/u ही होता है ना। तो v अगर 24 है और u आपका -12 है, तो मैग्नीफिकेशन क्या आ गई मेरा -2। माइनस बता रही है, रियल है, इन्वर्टर है। और ये जो नंबर 2 है ना, ये नंबर 2 कह रहा है कि जो इमेज का साइज है वो डबल है देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब मैग्नीफाइड भी है ये आपका।
मैग्नीफाइड कितना, लगभग डबल साइज का ही है ये आपका। तो ये इसकी नेचर के बारे में पता लग जाता है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपने करना था। अब बात करते हैं 23 नंबर की। कहता है एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस बिटवीन टू एफ वन एंड, ये दिख रहा है मेरे को यहाँ पे इन दोनों के बीच में रखा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस है आपका। और मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि जब आपका ऑब्जेक्ट एफ वन एंड टू एफ वन, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे टू एफ वन होना चाहिए था, एफ वन एंड टू एफ वन है। तो जो आपकी फाइनल इमेज बनती है वो एफ टू एंड एफ नहीं टू एफ टू के बियॉन्ड बनती है, उसके पीछे जाके बनती है एक्चुअली में, ठीक है। कॉपी द डायग्राम एंड यूज दिस रे स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ए ऑब्टेन द इमेज फॉर्म। मतलब बड़ा इजी है, देखिए आप यहाँ देख सकते हो ये बियॉन्ड 2f2 बन रही है, उसके जस्ट पीछे आपकी बन रही है, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि सर ये जो डिस्टेंस है, जो स्केलिंग है, वो कैसा होना चाहिए, परफेक्टली होना चाहिए। तो परफेक्टली होना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि आपके उसमें सिलेबस में भी लिखा हुआ है कि परफेक्टली गैप्स होने इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके जो आंसर है उसमें वो चीज़ दिखनी चाहिए कि लगभग सेम है आपका। तो थोड़ा सा गैप और इधर को हो जाता 2f2 तो और अच्छा होता, बाकी सब ठीक है, मतलब बाकी कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक। चलिए अब बात करते हैं 24 की। कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस है इज यूज टू ऑब्टेन एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ इट, द इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म बिटवीन f2 एंड 2f2, ठीक है। तो पहली बात तो ये बोल रहा है, एक मिनट, कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है आपका, हो गया। दूसरी बात ये इन्वर्टेड इमेज बन रही है, ठीक, किसके बीच में बन रही है, f2 एंड 2f2 के बीच में। तभी हो सकता है जब 2f1 के बियॉन्ड, मतलब पीछे जाके आपके ऑब्जेक्ट को रखा जाता था। सो वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, वो बता दिया। एंड उसके बाद डायग्राम देखिए, 2f1 के पीछे रखा हुआ है ना, तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी, f2 से पास करेगी, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से, देख सकते हो f2 एंड 2f2 के बीच में आपका ये बन रहा है। अब मैं बात करूंगा बड़े 25 नंबर की। कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ लेंस between optical center and the focus, okay, and forms a virtual erect and diminished image, okay। देखिए बेटा, वर्चुअल बोल दिया, साथ में डिमिनिश्ड बोल दिया, इसका मतलब है कि जिस लेंस की बात हो रही है ये आपकी कॉनकेव लेंस है, बात ही खत्म। बाकी बात रहती है रे डायग्राम बनाने की, वो कौन सी बड़ी चीज है, वो तो आप 2 मिनट में ऐसे बना लोगे। तो सबसे पहले तो यार देखो, ये तुम्हारा लेंस हो गया कॉनकेव, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हारी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस इसके अंदर। उसके बाद तुम्हारे पास यहाँ पे होना चाहिए f2, और ये हो गया आपका बेटा 2f2, ये आपके पास यहाँ पे हो गया। यहाँ होता है f1 एंड 2f1, तो ये हो गया यहाँ पे। इसने बोला है कहाँ रखना है ऑब्जेक्ट को, आपके फोकस नहीं के बीच में, ओके। तो आप यहाँ पर कहीं पे इसको रख लेना, ठीक है। अब बात क्या है, बात बहुत सिंपल है कि जब एक रे ऑफ लाइट बेटा आपकी पैरेलल जाएगी, प्लीज अब इसको समझना, मैं रे ऑफ लाइट आपकी ऑब्वियस है सेंटर से मैं ऐसे डाइवर्जिंग दिखाऊंगा, बट अपीयर टू पास थ्रू फोकस वो होगा ही होगा, मतलब ऐसे f2 से पास होके जाएगा, अपीयर टू पास थ्रू दिस। और दूसरा, आप इसके सेंटर से लाइन से खींच के लेके जाएंगे बिना किसी डिविएशन के। तो यहां जो आपको दिख रहा है ये वाला चीज, अगर ये A है ये B है, तो ये आपका A डैश है एंड B डैश है। ये जो आप देख रहे हो ये है वो इमेज जिसके बारे में बात हो रही है, ये आपका वर्चुअल भी है, ये आपका इरेक्ट भी है, और आप देख सकते हो कि हाईली डिमिनिश्ड भी है, ठीक है, डिमिनिश्ड इमेज है आपकी। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना था। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है और उनके आंसर समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंस के कुछ और क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन और उनके आंसर्स हमने करने हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।